गाइस मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं टेक। आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जो कि हमारी वाली जो कि 30K चल चुकी है, मतलब 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, हम क्या सर्विसिंग की टाइम आ चुकी थी, सर्विसिंग हमने करवा लिया है। प्रॉपर वो वीडियो नहीं है डिटेल्ड में, पर हाँ उसके बाद जो जो चीज़ें चेंज हुई है या क्या चीज़ें रिप्लेसमेंट हुई है, क्या क्या चीज़ चेंज होती है, वो सब चीज़ें मेरे पास बिल है, सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो 30,000 रुपये में एक बिगेस्ट प्रॉब्लम भी इसमें एक देखने को मिला है, मतलब 30K में ये चीज़ इशू नहीं होना चाहिए था, पर इस जो ग्रैंड विटारा हमारे वाली उसमें हुई है। वो क्या चीज़ है हम अंदर कवर करेंगे। वो अच्छी खासी अमाउंट जो है बनती है उस चीज़ में, लेकिन ये अंडर वारंटी थी तो हमारी जो अमाउंट है वो बच गई। पर हाँ आपके साथ भी हो सकता है, सिर्फ ग्रैंड विटारा के लिए नहीं, किसी भी गाड़ी के लिए आप इशू हो सकती है। उसे कैसे बचा जा सकता है वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो अभी ये है 30K जो है चल चुका है, अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी सर्विस हो गई है और कहीं ट्रिप पे भी जाके ये देख सकते हो कैसी गंदी है गाड़ी, तो उस पर माइंड मत करना, गाड़ी गंदी है। मैं बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि 30K हमारी जो गाड़ी है चल चुकी है और हमने वो सर्विसिंग जो है उसको भी डन करवा लिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा 29,982 जो किलोमीटर है, मतलब हमने अप्रॉक्स यही कुछ 100-150 किलोमीटर पहले करवा लिया है। तो पहले करवाना चाहिए, थोड़ा सा जो टाइम देते हैं उससे थोड़ा सा पहले कराओ तो अपने लिए, अपनी गाड़ी के लिए, लाइफ के लिए अच्छा होता है। तो हमने पहले करवा लिया है। अब ये बात है कि 30,000 चला लिए हैं, ये जो रनिंग है 30,000 बहुत कम है एक तरह से देखा जाए, पर 30,000 के हिसाब से जो बिल आया है या जो इश्यूज आए हैं वो थोड़े से हटपड़ाए चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ है मैं आपको पहले वो चीज़ से ही शुरू करता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। पीछे आप देखो या ना देखो, ये जैसे कि हमारे पास अभी बिल है, ठीक है। इसमें आप ये नज़र आ रहा है आर्म एसी फ्रंट सस्पेंशन, RH मतलब राइट हैंड और LH मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये दोनों आप देखो, प्राइस देखना, मतलब जीरो, ये जो अमाउंट वाली जो सेक्शन है इस पे देखना, 0 के दोनों प्राइस हैं। वो क्या है, ये अंडर वारंटी थी करके बच गई, पर अगर ये गाड़ी वारंटी पे नहीं रहती तो फिर हमारा एक साइड का ही, मतलब जो ऊपर पे जो लिखा है RH मतलब राइट हैंड साइड का, उसका कॉस्ट पड़ता 2200 अप्रॉक्स, जो हमारे तो उसकी जेन्युइन पार्ट्स है, और जो उसके नीचे लेफ्ट हैंड वो भी, मतलब दोनों साइड राइट और लेफ्ट, ये जो है मतलब प्रोडक्ट है जो आम ऐसे बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट सस्पेंशन पे होता है, मतलब ये सस्पेंशन की पार्ट है, ये बैक में नहीं होता, सिर्फ फ्रंट में ही होता है। तो ये फ्रंट के जो 22 करके 2200 करके सिंगल के हिसाब से आ जाते, 4,400 रुपये तो ईजिली ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। अंडर वारंटी थी करके वो हमारी बच गई। अब ये क्या चीज़ होती है उसके बारे में पहले हम बात करते हैं, फिर एक एक चीज़ के बारे में कवर करेंगे। ये जैसे कि अभी टायर मुड़ा हुआ है, इसके ना अंदर पे एक सेक्शन होती है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये जो चीज़ है नज़र आ रही है ब्लैक ब्लैक सी, ये जो चीज़ है, ये जो नया पार्ट लग रहा होगा, थोड़ी ब्लर हो रही है। मैं आपको ना स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, जो कि ब्रेक हुई है मेरे पास है, तो वो मैं डाल रहा हूँ, देखिएगा कैसे इफेक्ट की है वो चीज़, मतलब ब्रेक हो गई है टोटली वहाँ पे। तो उस कंडीशन पे क्या है कि उसको रिप्लेस करना ही एक ऑप्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। हाँ, और एक चीज़ आप बोलोगे कि यार ये चीज़ सर्विसिंग के टाइम पे कैसा पता चला, पहले क्यों नहीं पता चला। ऐसा है कि मैनुअल से ब्रेक हुई थी और ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे ना बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। भले आप थोड़े जर्क वाले एरियाज़ पे भी जा रहे हो या जैसे भी जा रहे हो, आपको वो चीज़ स्पेसिफिकली वो आपको समझ नहीं आई। पर उसके बाद जैसे हम सर्विसिंग में ले गए, उन्होंने फिर इंस्पेक्ट किया गाड़ी को, उसके बाद चीज़ें समझ आई कि हाँ इस पे जो वो ब्रोकन पार्ट है वो है, और एक साइड की ब्रोक नहीं हुआ है, सिर्फ राइट हैंड साइड की नहीं हुई, लेफ्ट साइड की भी हुई है। तो ये चीज़ सिर्फ फ्रंट सस्पेंशन की पार्ट रहती है, बैक पे नहीं रहता ये चीज़। तो फ्रंट की वो दोनों चीज़ अपने डैमेज हो चुकी थी, मतलब दोनों, मतलब एक पेयर जो है कह सकते हो वो अपनी डैमेज हो गई थी। वो लगभग 4,400 रुपये अप्रॉक्स की वो आती है। तो ये एक चीज़ हो गई, ये अपनी मेजर जो इशू है गाड़ी पे वो आ चुकी है इस बार। तो आप बोलोगे यार 30,000 में ये कैसे हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है। रफ रोड्स पे आप इसको हायर स्पीड पे चलाए हो, या फिर गाड़ी ज़्यादा जर्क ली हो, गड्ढों पे ज़्यादा कुदाए हो, या ब्रेकर पे ज़्यादा कुदाए हो, ये रीज़न हो सकती है उसके टूटने की। क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट देखा है उसमें ना अजीब ब्रेक हुआ है, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़, इससे बचने का ये सॉल्यूशन है कि आप जैसे बम्स वगैरह आते हैं या गड्ढे वड्ढे आते हैं छोटे मोटे जैसे भी हो, कि अपने गाड़ी को स्लो डाउन कीजिए। मानता हूँ ग्रैंड विटारा के सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, पर ऐसा तो नहीं कि आपके पैर को जो चीज़ पता चल रहा है वो अपने शरीर, मतलब हेड को पता नहीं चलता या अपने पेट को पता नहीं चलता। वही सेम चीज़, जैसे आप सस्पेंशन को जो चीज़ गड्ढे या महसूस होती है वो उतने अपने को महसूस नहीं होते। तो वो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जर्क वगैरह आ रहा है तो स्लो कर लीजिए, स्लो चलाइएगा, इससे आपकी जो सस्पेंशन की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। बुशिंग वगैरह कुछ चीज़ नहीं हुई, सिर्फ वो चीज़ जो ब्रेक हुआ उसी कारण जो दो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की है वो रिप्लेस हुई है।
इसके अलावा क्या क्या वर्क हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। जो बेसिक इंजन ऑयल वगैरह है, गैस्केट है, फिल्टर ऐसे ऑयल है जो कि यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ, ये है। बेल्ट जो है वो चेंज होती है 30K में, तो ये हमारी जनरेटर वाली जो बेल्ट है वो यहाँ फ्रंट में ऊपर पे जो नजर आ रहा है वो चेंज हुई है। प्लग ऑयल ड्रेन, गैस्केट ऑयल ड्रेन प्लग, ठीक है। तो यहाँ वेट वगैरह लगा है, बैलेंसिंग वगैरह का ये यहाँ पे दिया गया है। बैलेंसिंग का भी वो प्राइस जोड़ते हैं, ठीक है, वेट के हिसाब से। यहाँ डिस्टिल वाटर, ग्रीस, कैलिपर, ऐसे ये सब जो सस्पेंशन की पार्ट्स है ना, ये फ्रंट कैलिपर, सिलेंडर स्लाइड यहाँ पे लगा हुआ है जैसे आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद जैसे इधर की हो गई तो बैक पोर्शन पे मैं आपको दिखाता हूँ। बैक पोर्शन पे यहाँ पे बुशिंग और डस्ट बूट जो है यहाँ दिखा रहा है, वन साइड का व्हील अलाइनमेंट हुआ है। फ्रंट सस्पेंशन जो आर्म है वन साइड का और विथ अपोजिट साइड व्हील बैलेंसिंग। फ्रंट सस्पेंशन आर्म जो वन साइड यहाँ लिखा हुआ है विथ अपोजिट साइड, ये कुछ लिखा हुआ है शायद में भी आर्म, मतलब वही चीज़ होगी जो ब्रेक हुई है। इस पर कुछ वॉर लिखा हुआ है, मतलब ये मतलब ₹0 भी लिखा है, वही चीज़ सेम चीज़ होगी यहाँ पे, क्योंकि यार डिमांडेड रिपेयर अदर सजेशन जॉब्स ये सब चीज़ें जो लिखा हुआ है उसके अंतर्गत आता है। व्हील बैलेंसिंग वगैरह हुई है। अब बैलेंसिंग की बात की जाए, बैलेंसिंग का भी पूरा रिपोर्ट रखा हुआ है मेरे पास। तो ये बैलेंसिंग का जो है वो रिपोर्ट है, ऐसा कुछ आया है। पर हाँ, सर्विसिंग के बाद जो चीज़ें समझ आती है, मतलब ऐसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में इंप्रूव थी, जैसे ब्रेक्स वगैरह यूज़ करते हो, क्विक ब्रेक्स लगते हैं, जैसे कुछ चीज़ें यूज़ हो जाती है ना, तो फिर उसको रिप्लेस करने के बाद फिर अच्छी चीज़ें जो है वो वर्कली करना चालू हो जाती है। ग्रीसिंग होती है गाड़ी पे, स्मूथ बेसिकली गाड़ी हो जाती है। बाकी एक ही चीज़ वो इशू है जो मतलब ये जो सस्पेंशन वाली पार्ट है आर्म वाली जो है वो वहाँ पे रिप्लेस की गई है। तो ये चीज़ हमारी अंडर वारंटी थी, तो हमारे जो पैसे हैं वो बच चुके हैं, लेकिन ये चीज़ से बचने का भी मैंने आपको ऑप्शन बताया। बाकी हमारे ग्रैंड विटारा में ऐसा कुछ भी जो है इशूज़ नहीं है, बढ़िया से चल रही है, बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप स्मूथ ड्राइवर हो तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ग्रैंड विटारा की तरफ भी अच्छी प्रोडक्ट है, जा सकते हैं, ये मेरी तरफ से बेस्ट है। और नेक्सा की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसे अदर ब्रांड्स पे जैसे हमने रखा है, दूसरी गाड़ी भी रखी थी, वहाँ पे थोड़े अजीब से लोग बात करते हैं, पर यहाँ पे वैसा नहीं है। अच्छा रिस्पेक्ट से बात करते हैं, अच्छा एज अ कस्टमर हमसे बात करते हैं, फीडबैक अच्छी है, नो डाउट। हाँ, और एक चीज़ थोड़ी वॉशिंग को लेकर यहाँ पे इशू था, यहाँ थोड़ी गंदगी है अंदर पे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वो चीज़ थोड़ा क्लीन नहीं हुई है। तो मैं उनसे ऐसे जो फीडबैक वाली है उस पर दिया था, उन्होंने बोला कल आके आपके घर पे हम कर देंगे, ऐसे जो कॉल वाला आती है, ठीक है, उस पर ऐसे करके था। और जो शोरूम पे टिक करता है उस पर मैंने वॉशिंग वाले एरिया पे वो बेड जो वो दिया था इंटीरियर के मामले पे, ठीक है। तो बाकी कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है, सर्विस सब चीज़ें बढ़िया है। उन्होंने रिजॉल्व करने के लिए आके हम क्या बोलते हैं कर भी देंगे इंटीरियर क्लीन, तो ये चीज़ अपनी जो चीज़ थी वो हो गई। तो बाकी कुछ और इशू नहीं है। तो ये था कुछ आज का हमारा सर्विस से रिलेटेड वीडियो। हाँ, उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल बिल कितना फटी है। सब चीज़ें तो हो गई, तो बिल की बात करना तो बनती है। बिल जैसे कि ये सेकेंड टाइम जो है प्रिंट निकाल के दिए हैं, जो फर्स्ट टाइम पे था वो अप्रॉक्स 8000 कुछ हो रहा था। फिर अपने पास रीडिंग जो चीज़ें हैं वो किए और थोड़ा बहुत बार्गेन किए 200-300 रुपये, तब जाके फिर ये 7000 जो है सर्विस कॉस्ट यहाँ पे निकल के आया। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 7000 यहाँ पे बिलिंग अमाउंट जो लॉयल्टी रिडीम वगैरह हुआ है, कितना हुआ है 695 रुपीज़ 7000 के ऊपर जो दिख रहा है वो हमने किया। फिर नेट बिल अमाउंट ऐसे करके तो वो 7000 हम लोग को पे करना पड़ा। ये था कुछ सर्विस कॉस्ट हमारे ग्रैंड विटारा का। 30,000 के जो सर्विस है उसमें आपका 7,000 का बिल फटने वाला है, मतलब 7,000 एक टाइप से नॉमिनल चार्जेस भी है। तो ऐसा कुछ आपका सर्विस कॉस्ट आने वाला है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ऐसी ऑटोमोटिव वीडियोस देखते रहने के लिए। और कुछ भी ग्रैंड विटारा के सजेशन में टॉपिक्स हो मुझे कमेंट कर सकते हो, या डायरेक्टली शिवम ऑटोटेक इंस्टाग्राम या फेसबुक में जाके हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उस रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।